ओके, सो कैसा रहा दिन आपका? आवाज आ रही है? अच्छा था सर, लंबा था। हाँ। वो खाना वाना लेट हो गया आज। ओ, मेरा तो होने का ही है, मेरा तो अभी दिन ही खत्म होने का है। नहीं किया आपने अभी भी? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कल भी मैं उसी में बिजी था, इनका प्रोजेक्ट सबमिशन होने का है, तो ये लोग मेरा सर सर आप खा रहे हैं। करके आना चाह रहे हो क्या? हाँ, आप कर लेते हो क्या खाना? मतलब मतलब आपको खाना करना है क्या अभी? मतलब मैं रुक सकती हूँ सर? नहीं 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 यार, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ फिर। हाँ, मैं कर लूंगा। जल्दी खत्म कर लेते सर। तो अब 2 ही क्वेश्चन है ना, एक दिन में 2 सिनेरियो, तो हो जाता है उसमें कुछ, 1 आवर ही लगता है। टेंशन मतलब, मैं बहुत लेट खाता हूँ। ठीक है सर। चलो, थैंक यू, इतना मत सोचो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। जॉइन पढ़ा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉइन पढ़ा है क्या? क्योंकि हाँ मैंने सर, बोला देखा था। मैंने। हाँ, हाँ, सिंटैक्स देख लिया मैंने ऊपर से। सिंटेक्स देखते हैं, और आपने क्वेश्चंस देखे? मैंने कल क्वेश्चंस डाले थे। नहीं सर, वो नहीं देखे मैंने। अरे कोई बात नहीं, मैंने जॉइन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। मैंने बोला था ना कि कल प्रैक्टिस डाल देता हूँ करके, तो मैंने गूगल हाँ। क्लासरूम पे डाल दिए क्वेश्चन। ओके सर, मैं आज करती हूँ। हाँ, प्लीज देख लेना उसका। ओके सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा ये बंद कर देता हूँ जो चीजें मेरे इसमें चालू है, बिकॉज बहुत सारा चालू है, तो ये तो रहना दो। स्टार्ट कर लेते हैं। सो डे 15 एसक्यूएल फटाक से लॉगिन कर लेते हैं। सेम 2 सिनारियो, एक दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे आज का सिनारियो केसेस। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, नहीं नहीं, डेमो डे 15 ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मैंने। हाँ, सो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन सिनारियो, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेंड अ कस्टमर स्पेंड्स ऑन ईच ऑर्डर। द आउटपुट कस्टमर्स फर्स्ट नेम, क्या क्या देना है हमें, प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, ऑर्डर डिटेल प्रिंट करना है, और परसेंटेज ऑफ देयर टोटल स्पेंड फॉर ईच ऑर्डर ट्रांजेक्शन rounded to the nearest whole number. Okay, assume each customer has a unique name. हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब जितने भी कस्टमर रहेंगे उनको सारे नाम जो रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। ओके, देयर इज वन कस्टमर नेम। ठीक है, अपने डेटा सेट में जितने भी नेम रहेंगे सब यूनिक रहेंगे, इतना बोला है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। सो क्या बोला है? कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, ऑर्डर डिटेल प्रिंट करना है, और परसेंट प्रिंट करना है। चलो ठीक है, सिनेरियो से समझ गया, ठीक है। अच्छा, समझा क्वेश्चन? समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा हाँ सर, समझ गया। है ना? अब यहाँ पे 2 टेबल्स दिए, एक टेबल है कस्टमर टेबल, और उसमें कस्टमर का डिटेल लिया है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, आईडी सारी यूनिक है क्या? यस, आईडी सारी यूनिक है, नेम भी यूनिक है। चलो ठीक है, नेम और आईडी यूनिक है तो फिर बाकी चीजें तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में क्या दिख रहा है? ऑर्डर कस्टमर आईडी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, तो ये जो कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की है। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ गया कि ये फॉरेन की है, बिकॉज ये देखो, ये यहाँ से वो लिंक कर रहा है इधर में। ठीक है, तो जो भी थर्ड कस्टमर होगा, जैसे ये, इसने, ये वाले बंदे ने ये 3 चीजें ली है, राइट। और यहाँ पे 12 वाला कौन सा है? ईवा। तो यहाँ पे ईवा ने क्या क्या चीजें ली है? ईवा ने ये चीजें ली है, शर्ट्स लिए हैं, स्लीपर्स लिए हैं, और कोट लिया है। तो अच्छा ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार? एवरेज परसेंट ऑफ देयर टोटल स्पेंड्स, मतलब वो जितना भी स्पेंड करेगा उसका मुझे परसेंट बताना है टोटल स्पेंड का। ठीक है, बस उतना ही बताना है। तो क्या अप्रोच रहेगा आपका, बताइए, क्या अप्रोच करेंगे किस चीज के लिए? सर मतलब आउटपुट क्या दिखना चाहिए अपने को? कस्टमर आईडी दिखना चाहिए, स्पेंड डेट स्पेंड ऑफ। दिखना चाहिए, एवरेज स्पेंड दिखना चाहिए। मतलब इसका जो टोटल रहेगा, ये टोटल जो स्पेंड किया है उसमें से कितना एवरेज उसने एक प्रोडक्ट के ऊपर किया है। अच्छा।
मतलब यहाँ पे देखो इसने ईवा ने 3 चीजें खरीदी, उसने क्या क्या खरीदा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है और ये खरीदा है। तो टी शर्ट में कितना अमाउंट उसने डाला है, स्लीपर्स में कितना अमाउंट डाला है और कोट में कितना अमाउंट डाला है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस में से कितना परसेंट उसने कहाँ पे डाला है, उस तरीके का। सर इनर जॉइन लगा सकते हैं ना इस पे? बहुत बढ़िया उसी के ऊपर तो क्वेश्चन है ओके आज के दोनों क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने बोला था कि प्रिपरेशन करके रखिए, इनर जॉइन के ऊपर है ये दोनों क्वेश्चन, इनर जॉइन के ऊपर है, हाँ जॉइन के ऊपर है, सॉरी मैं तो रिवील कर दिया सीक्रेट सो जॉइन के ऊपर है, मेरे को नहीं पता कौन सा जॉइन, उसमें बहुत सारे है ना, तो जॉइन के ऊपर है। ठीक है सर। ओके सो क्या अप्रोच लगाएंगे, चलो चलते हैं हमारे इसके ऊपर, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट टेबल का नाम क्या था, रुक जाओ, टेबल के कस्टमर। नाम कस्टमर एंड ऑर्डर, ठीक है। सिनारियो के अंदर कस्टमर ये है और अरे 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 अरे, अरे गलत हो गया, इसमें ऐसा नहीं आता ना, इसमें राइट क्लिक एंड सेलेक्ट स्टार। सो कस्टमर का टेबल ये है और ऑर्डर का टेबल ये है। क्या लगाएंगे, न्यू क्वेरी, ये है न्यू क्वेरी, दोनों को लेके आओ जाओ। सिलेक्ट। हाँ हाँ पहले तो मैं दोनों को लेके आ जाता हूँ एक ही इसके अंदर, तो मेरे को आजू बाजू में दिखते रहे, जब जो चाहिए वो टेबल में देख सकूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड करके फायर कर देता हूँ कंट्रोल ए करके। सो यहाँ पे ये कस्टमर का टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है, ठीक है, एक इसमें लेके आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या रहेगा सिनारियो। आपने बोला कि सर जॉइन लगाएंगे, बहुत बढ़िया, सो जॉइन लगाएंगे, सॉरी कमेंट्स यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो जॉइन लगाएंगे, ठीक है। फिर सर कहीं तो फिर हमको वो कैलकुलेशन भी करना है ना, उसका कैलकुलेशन भी परसेंटेज करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल स्पेंड। परसेंट, हाँ टोटल स्पेंड हाँ निकालना है, यस। तो फिर तो वो किधर करेंगे, मैं वो सोच रही हूँ। इनर जॉइन तो इजी है सर, सिलेक्ट करके सिलेक्ट कॉलम नेम सारे लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, जो भी हमको डिटेल्स देखना है वो। इनर जॉइन, और यस कौन से इसके ऊपर जॉइन लगाओगे, सर कस्टमर्स पे पहले लगाएंगे ना, कस्टमर्स डॉट आईडी है ना अपना जो ज्वाइन कर रहा है दोनों को, बहुत तो बढ़िया, वो उस पे। सही है, करेक्ट है करेक्ट है। चलो मतलब सिंटेक्स सच में पढ़ा लड़की ने, चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। क्या 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 प्रिंट करना था उसको, नेम सिलेक्ट करेंगे जो जो आउटपुट में देखना है वो। हाँ उसने क्या क्या प्रिंट किया है वो देख लेते हैं। सो नेम, फर्स्ट नेम नेम, है और ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल एंड ये तो है नहीं, परसेंटेज ये ऑफ तो बनाना पड़ेगा अपने को। बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम तो है मेरे पास, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, कहाँ गया रे? इसके अंदर है क्या, हाँ फर्स्ट नेम, चलो ठीक है। और देन ऑर्डर डिटेल, तो ये तो शायद से ऑर्डर वाले में होगा, तो सेकंड टेबल में ना। हाँ यहाँ से ऑर्डर डेट, ऑर्डर डिटेल, अच्छा ये तो ले लिया। अब मैं डायरेक्टली अपन डिक्लेयर कर देते हैं ज्वाइन, और फिर ज्वाइन से अपन बस देख लेते हैं कि दोनों का ज्वाइन हो रहा है क्या, और फिर बाद में फिर हम देखते हैं लास्ट वाला परसेंट ऑफ टोटल स्पेंड वाला जो है वो लास्ट ठीक में है देखते सर। हैं। तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा मेरे को बताओ, सिंटेक्स भूल गया मैं, कैसे ज्वाइन लगाएंगे। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल आएगा, फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर को लगा रहे, ठीक है। सो मैं यहाँ से कहाँ करे कस्टमर, ये यहाँ से यहाँ पे, अच्छा मेरे को तो पूरा ही लेना पड़ेगा बिकॉज बता नहीं सकते इसमें, हाँ फिर इनर जॉइन और दूसरे टेबल का नाम इनर ज्वाइन, दूसरे टेबल का सिनेरियो नाम, डॉट ऑर्डर। हाँ हाँ डन, ऑन। ओके ऑन। अच्छा इसको फिर हमें ये लिखाने की एलियस। जरूरत नहीं है, हाँ एलाइज जो भी बोलते हैं, तो देने की जरूरत है, दे देता हूँ। और ये क्या था, ऑर्डर, वो दे देते हैं। तो मुझे फिर बताना पड़ेगा ना ये वाला किसका है करके, नहीं बताया तो भी चलेगा। सी डॉट फर्स्ट नेम एंड ओ डॉट ऑर्डर यस डिटेल्स। ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है गुड। एंड ऑन किसके ऊपर लगाना है,
C.id C.id equals is to equal to O डॉट उसमें क्या नाम है सर? कस्ट आईडी है, कस्ट हाँ कस्ट आईडी कस्ट आईडी। हो गया ना बस इतना ही? ओके, ट्राई करके टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आ तो गया। आ तो गया और दिख भी रहा है। बस अच्छा ओके, मैं ऑर्डर क्या बाय बोल कर रहा, सकते ऑर्डर बाय कर सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे देखो ये सब साला मिक्स मिक्स दिख रहा है। तो ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। यस गुड। तो कहाँ डालते हैं ऑर्डर बाय? सबसे लास्ट में, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्डर्ड बाय, क्या लगा सकते हैं? लास्ट नेम C फर्स्ट नेम, डॉट सी डॉट फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम सेटलमेंट। ओ पहले सेटलमेंट है। हाँ तो सही है, ईवा ठीक है, ईवा ने ये चीजें खरीदी है। अब ये तो हो गया, ज्वाइंट लगा लिया, अब क्या करेंगे? अब तो मेन फंडा लगना है, कैलकुलेशन करना है वो उसका। कैलकुलेशन करना है। मतलब ये तीसरा वाला कॉलम, तीसरे वाले कॉलम में ही तो सब चीजें आएंगी। तो क्या लगाएंगे? अच्छा क्या रहेगा, हमें टोटल स्पेंड चाहिए तो कैसा रहेगा? तो पहले तो सारे जो ऑर्डर्स है उसका एडिशन करना पड़ेगा और हर इसका मतलब परसेंटेज दिखाना पड़ेगा ना। मतलब अगर राउंडेड भी चाहिए, ओके। ये राउंडेड करके राउंड होल नंबर में आना चाहिए, शायद उसने वैसा ही किया, परसेंट में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है। जैसे So, ईबा का 29, 10 और 61 मतलब 3 ऑर्डर्स है तो उन तीनों का एडिशन करना है और हर रो के लिए उसका परसेंटेज बताना है। तो सम डाल दूं? सम मेथड है ना यहाँ पे अपने पास, अगर आप देखोगे हमारे पास मैं नेट पे लेके जा रहा हूँ बिकॉज बेसिक मेथड है। तो अगर लिखोगे सम, देखो आ गया MySQL, यहाँ पे हमारे पास मेथड है सम की। कैसा यूज होता है सम? मतलब सिलेक्ट, कहीं पे भी यूज कर सकते हो ऐसे सम, और उसके अंदर डालना पड़ता है आपका कॉलम का नाम या फिर कोई इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन लिखा है, तो एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं? रिक्वायर्ड, ये तो डालना ही पड़ेगा। क्या क्या डाल सकते हैं? एक तो फील्ड डाल सकते हैं, फील्ड मतलब हमारा कॉलम का नाम डाल सकते हो सीधा सीधा। सेकंड फॉर्मूला डाल सकते हो कि 10 + 2 + 3 ऐसा फॉर्मूला भी आप डाल सकते हो। तो ये तो नहीं करना है हमें, हम क्या कर सकते हैं? फील्ड डाल सकते हैं। सही है ना? सर भाई कौन सा सम होगा? नॉर्मल सम हो जाएगा वो। नहीं मतलब हम इसमें कौन सा ये डालेंगे कॉलम नेम? हमें ये तो कॉस्ट का करना है ना इसका। क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन तो में बोला है ना फिर उसने अपना क्या कॉस्ट, है उसने ऑर्डर बोला ना। कॉस्ट। देखो इसने बोला है ना, तो टोटल स्पेंड, स्पेंड मतलब कॉस्ट ही हो गया ना, हाँ कितना तो उसमें। फिर ऑर्डर कॉस्ट रहेगा ना। यस, उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? ऑर्डर कॉस्ट डाल सकते हैं। तो कैसे लिखो? सम ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, हाँ ऑर्डर कॉस्ट, स्पेल गलत होने से अच्छा तो ठीक है, मैं दे देता हूँ कि ये सम है करके सम। अच्छा बट यहाँ पे तो एक चीज होगी ना यार, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ना पूरे इसका सम कर देगा। हाँ वही तो वही मुझे भी पूछना था कैसे करेंगे। इसमें विंडो यूज करना पड़ेगा, मतलब हमें उसको पार्टीशन करना पड़ेगा, तभी तो उसको समझेगा कि यार इसी चीज को करना है करके। सम एरर, क्या एरर है यार? मेरे को सम हमेशा ही एरर देता है, क्या बोल रहा? द फंक्शन सिनेरियो सम डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बात कर रहा? तो बुरा सम है ही नहीं, कैसे क्या? MySQL का ही निकाला है ना सम पे, सिंटैक्स हाँ I can see, देखो सजेशंस does not exist, sum does not exist, sum ये वाला मेरे को हमेशा प्रॉब्लम देता है, सम वाला। MySQL does not, आई थिंक वो पूरा अपन टोटल सम कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है क्या? नहीं वो तो सम ही नहीं है बोल रहा हूँ, फंक्शन ही नहीं है करके। वो क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो, फंक्शन सिनारियो, सिनारियो डॉट सम,
अब उसको लग रहा है कि मैंने कोई फंक्शन बनाया है इसके अंदर, मतलब कोई ट्रिगर वगैरह बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ट्रिगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाया। सम डज नॉट एग्जिस्ट, वो ढूंढ रहा है मेरी इसके अंदर, बट वो ऐसा नहीं है, वो पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसको समझ ही नहीं रहा कि वो मैं प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। ना मैं देखिए मैं अगर कुछ भी ऐसा एरर आता है तो आपको जाना है स्टैक ओवरफ्लो, सभी को पता है स्टैक ओवरफ्लो हमें हेल्प, ये हाँ ग्रीन वाला टिक को देखना है। MySQL डज नॉट एक्सेप्ट द स्पेसेस बिटवीन द, हमने ऐसा कुछ किया क्या, या हमने भी गलती की, स्पेसेस नहीं चलेगा। कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसके बीच में स्पेस मत डालना आप, मतलब इसके पहले भी मैंने कोई जितने भी फंक्शन पढ़े हैं तो उसके बीच में स्पेसेस मत डालना, नहीं तो उसको समझ में नहीं आता। तो ये हमारी गलती थी, तो मे बी हमारा जो है एरर चला गया होगा, तो देखते हैं। आया, पर ये सम पूरा 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 सब इसका आ गया, हाँ पूरे इसका आ गया, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर कैसे करें? तो पार्टीशन आप बता रहे थे वो यूज करना है। यस, मतलब ओवर वाला फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ओवर वाला फंक्शन भी यूज करना है एंड पार्टीशन भी यूज करना है। तो चलो बता देता हूँ किस तरीके से करें। देखो यहाँ पे हमें, अच्छा ये जो था वो तो सम था ना, पर अगर मुझे इसका क्या निकालना था, परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला वाला। हाँ कैसे करेंगे कि जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे मैं ये टोटल इसको मार दूं तो मेरे को परसेंट मिल जाएगा। हाँ ऐसे ही है ना, मतलब टोटल को अगर मैं हाँ, डिवाइड ये मार दूं, है ना, सम कर दूं तो हो जाएगा, राइट। तो वही चीज को यहाँ ऐसे पे हम करेंगे। फॉर्मूला तो नहीं था, यही था। हम्म, परसेंटेज का कोई फॉर्मूला तो नहीं था, यही था ना। नहीं हाँ, परसेंटेज का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला तो नहीं है, यही वाला है। तो हमें ये ऐसा करना पड़ेगा, राइट, तब जाके तो मिलेगा। मतलब जो भी ऑर्डर कॉस्ट रहेगा उसको मैं सम से कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा। अब ये जो चीज है मेरे को राउंडेड भी करना है, तो मेरे पास फंक्शन है राउंडेड, माइस्क्यूएल में फंक्शन है राउंडेड। राउंडेड, राउंड सॉरी राउंड, राउंडेड राउंड ऐसा कुछ है, तो राउंड है शायद। राउंड राउंड। ठीक है, सो राउंड जो फंक्शन है ये ना दो आर्ग्यूमेंट्स देता है, दो आर्ग्यूमेंट्स इन द सेंस, मैं आपको कमेंट में दिखा देता हूँ। सो ये दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहला तो एक्सप्रेशन लेता है, सो जो वो तो हमने डाल दिया। सेकंड होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको आउटपुट चाहिए, अगर आप 1 करते हो तो इसका मीनिंग जो भी आंसर आएगा वो 1 डेसिमल पॉइंट तक ही देगा। सपोज अगर 29 था तो 29.3 अगर है तो 3 तक ही देगा, आगे कितने भी रहेंगे वो नहीं देगा, उसको इग्नोर कर देगा और वो सिर्फ 3 तक देगा। अगर आप 2 डालते हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको दिखाएगा, तो जो भी नंबर होगा वो चीज दिखाएगा। तो याद रखिए 2 आर्गुमेंट्स लेता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट तो हमने ये बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो भूल जाइए, ये तो हमारा अलाइज है, तो यहाँ से लेके, हाँ, देन हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया एंड मैंने उसके अंदर लगा दिया कॉमा। अच्छा, तो फिर हमको जीरो डालना है यहाँ पे, नहीं चाहिए अपने को, होल नंबर चाहिए। अपने को तो होल नंबर चाहिए, तो आप अगर नहीं भी डालोगे तो भी वो एज ए कंसिडर कर लेगा होल नंबर को, अच्छा मतलब नहीं भी डालते हो तो वो होल नंबर कंसिडर कर देगा। तो आपके ऊपर है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, छोड़ भी सकते हो उस चीज को। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अपने को पार्टीशन करना था इसको, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पार्टीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर, और उसके अंदर आप ऑर्डर्ड बाय या फिर पार्टीशन बाय, दो चीजें, ऑर्डर्ड बाय, पार्टीशन बाय या ग्रुप बाय ऐसा डाल सकते हो, तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ओवर कर रहा हूँ पार्टीशन। तो पार्टीशन बाय फर्स्ट नेम। यस, पार्टीशन बाय, बाय फिर होता है क्या, हमको वो ऑर्डर कॉस्ट के बाद में ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था ना। किसमें मैम? ऑर्डर कॉस्ट के ब्रैकेट के बाद में, मतलब राउंड वाला भी ब्रैकेट क्लोज हाँ, नहीं सिर्फ किया अगर था। मेरे को राउंड प्रिंट करना होता तो, बट मुझे अभी राउंड प्रिंट नहीं करना है ना, साथ साथ में मतलब पार्टीशन भी लगाना है। सिर्फ उतना ही करना होता तो उतना ही करके मैं डन कर देता था, बट सेम ही आंसर आता था, मिलता तो था पर एक का ही मिलता था। तो ओके वो ना करते हुए एक साथ ही मैं कर दे रहा हूँ, दोनों चाहो तो वो भी दिखा सकता हूँ, बट एक का ही आएगा, पूरे का नहीं आएगा। फर्स्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, अगर नहीं देखना है तो आप छोड़ सकते हो, सिंगल इसमें भी ले लेगा। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, बिकॉज रिजल्ट इज द
गुड नेम फॉर दिस बिकॉज ये रिजल्ट ही है। तो इसको मैं ट्राई करके सेव कर देता हूँ, ट्राई 1 एंड सेव। मैं फिर से एक बार इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई आपको? हाँ सर, तो समझ क्या में आ किस गया। लिए किया वो वाला? अच्छा हाँ चलो इसको अपन फिर रन करके देखते हैं। तो तेरी ये क्या हो गया? 0101 में आ गया। 0101 में आ गया, ऐसा क्यों हुआ? फिर से एक बार देखते हैं, मैंने कुछ गलत डाला। हाँ ज्वाइन लगाया, फर्स्ट ऑर्डर ये तो बराबर आ रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है। कॉस्ट डिवाइड बाय सम। सर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं किया, परसेंटेज ना। ऐसा कैसा? ओ भूल गए हम लोग तो। यस अच्छा, इसलिए वो वैसा आ रहा था। ओ करेक्ट, सही है। करेक्ट है, आ गया। ओके समझा ये वाला? हाँ हमने सर, ये क्या समझ। किया या ये चीज फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन लगाया और दो टेबल को पहले ज्वाइन कर लिया। फिर बचा था बस हमारा कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। तो हमने क्या किया, हमने लगाया ये वाला फंडा, ये नॉर्मल है। अब इसके बाद ये पूरे इसका हो रहा था, मतलब ये अगर मैं डायरेक्टली ये भी कर लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पूरे इसका होगा, बट वैसा नहीं चाहिए था। तो हमने फिर यूज किए विंडोज या फिर आप बोल सकते पार्टीशन। तो उसके लिए यूज किया हमने ओवर, और एक एक पर्सन के लिए हमें चाहिए था तो हमने उसको टारगेटेड किया फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम भी मे बी कॉमन होगा तो आप लास्ट नेम पे भी कर सकते हो। उसने फर्स्ट नेम बोला था तो फर्स्ट नेम पे हमने लगाया। आईडीज के साथ भी कर सकते थे, तो पार्टीशन बाय फर्स्ट नेम एंड देन उसके बाद हमने यूज किया 100 जो आपने बोला कि सर परसेंटेज था और वो हम भूल गए थे तो वो चीज लगाया, बस खत्म। इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। ये समझ में आया? ये माइक्रोसॉफ्ट में आया था, ये जो क्वेश्चन जो हमने सिनारियो उठाया ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरव्यू अच्छा, क्वेश्चंस में आया था। क्वेश्चन में आया था। हाँ समझा ये सिनारियो? हाँ सर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट सिनारियो पे चलते हैं। सो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल employees who's earning more than average salary in their corresponding department। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या हो गया इसको? बेसिक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो कि डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो यहाँ ये है मेरा टेबल, टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी दिख रही है, 1 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है और 3। तो वो बोल रहा है कि इनमें जितने भी लोग हैं उन सैलरीज का एवरेज सैलरी निकलेगा और उस एवरेज सैलरी से जिसका सैलरी ज्यादा होगा उसको प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये डिपार्टमेंट 2 में 2 ही लोग हैं, तो इन दोनों सैलरी का पहले एवरेज निकलेगा और फिर पता चलेगा कि उन दोनों में से अब इसमें तो दिख ही रहा है कि राम की सैलरी ज्यादा है बिकॉज 2 ही लोग हैं यहाँ पे, तो मैं गेस कर सकता हूँ कि राम की सैलरी हायर दिखाएंगी। जो भी कुछ एवरेज आएगा एवरेज से ज्यादा होगा, उसको डिस्प्ले करना है। हाँ उसको डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। सही गेस किया, राम की सैलरी क्योंकि दिख ही रहा था ना 2 ही लोग थे। हाँ। और इसमें भी 35,000 था एवरेज सैलरी और 55 जॉन का शायद से 55 है, सो वो प्रिंट हुआ है। मार्क मार्क का कितना 35,000 और 30 उसका एवरेज था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मैम? हाँ सर। अप्रोच क्या रहेगा? सर एक ही टेबल है क्या इसमें? मतलब हाँ हाँ एक ही टेबल है ना, एक ही है, डिपार्टमेंट पे लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। सर इसमें तो मतलब पहले तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे कॉलम, एंड फिर उसी को प्रिंट करेंगे ज्वाइन जिसका एवरेज। ज्वाइन ज्वाइन कौन सा लगेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है कि ज्वाइन कौन सा लगेगा। सर आई इसमें थिंक तो आपने सेल्फ बता दिया ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन। हाँ। अब कुछ बात है, यहाँ पे एक ही टेबल है तो हम कौन सा ये तो सिर्फ एक ही बनता है अपना सेल्फ ज्वाइन। हाँ। यस
सेल जॉइन में पूरे जॉइन यूज कर सकते हो, इनर वगैरह वगैरह सारे जॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। चलो अप्रोच बताइए फिर अभी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज सैलरी? कहा गया टेबल, एवरेज अपना है इसका फंक्शन। बहुत सारे एम्प्लॉय टेबल है, रुक जाओ एक मिनट। EMP डे 15। हाँ मैम बोलिए। सर पहले क्या करना है, एवरेज? हाँ एवरेज निकाल लेते हैं ना, हमें एवरेज तो पता चल जाए। हाँ कैसे निकालेंगे? सर एवरेज में भी अभी पार्टीशन करना पड़ेगा ना? क्यू नहीं नहीं, हाँ डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन करना पड़ेगा ना। पार्टीशन ग्रुप बाय से भी तो हो सकता है ना, पार्टीशन क्यों, मतलब कर सकते हो ऐसा नहीं है, पर आप बताओ ठीक मतलब है कितने आप करेंगे जैसा। सिलेक्ट? नहीं आप एवरेज। बताओ, आप बताओ, मैं आपका देखता हूँ। हाँ एवरेज, डायरेक्टली एवरेज डिपार्टमेंट ले लेते ना, पता कैसे चलेगा किसका है। सो डिपार्टमेंट क्या है, कॉलम का नाम डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने एक कॉलम ले लिया, बाकी आप एवरेज बोल रहे थे तो एवरेज डायरेक्टली लूँ, कैसे करूँ, कैसे आएगा एवरेज? सब कुछ देख लेते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और फिर एवरेज कर लेते हैं। सब डाल दूँ? ओके। हाँ चलेगा। कॉमा नेम कॉमा सैलरी कॉमा, और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सम। सम क्यों? सॉरी एवरेज, एवरेज सॉरी, सम नहीं एवरेज। हाँ डायरेक्ट है ना, तो हम यूज कर सकते हैं AVG। देन किस पे फिर लगाएंगे? कॉलम नेम, सैलरी। कॉलम। गुड, हम लगाएंगे एवरेज सैलरी के ऊपर। सैलरी का एस कैपिटल है क्या? चलेगा वैसे, ठीक है। फिर अलाइज देना पड़ेगा ना कुछ, तो AVG सैलरी दे देता हूँ। हाँ देन तो आप बोल रहे थे कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी किया तो आ जाएगा? फ्रॉम लगा के लास्ट में ग्रुप बाय आईडी डाल दो, ग्रुपिंग हो जाएगा ना। हम ग्रुप बाय क्यों यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर कुछ रिपीट हो रहा है और सिर्फ एक ही चीज का देखना है, तो आप ग्रुप बाय लगा दोगे तो वो ग्रुपिंग में आ जाएगा वो पूरा। सर वही मैं सोच रही थी कि वो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को कैसे ये करना था ना, डिवाइड करना था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम। नेम। हाँ हम लोग को हाँ पर्सन नेम के हिसाब से सम और परसेंटेज निकालना था ना, हाँ तो इसलिए हमने तब पार्टीशन बाय यूज किया। हाँ, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपली ओपन है ना, ज्यादा नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ग्रुप बाय था, तब ग्रुप बाय से नहीं होता क्या सर? अब क्वेश्चन तो सही है, ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे हमने सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चल रही ना, अब बीच में से नहीं ले सकते। देखो ग्रुप बाय कहाँ लगता है? इन द एंड ऑफ द क्वेरी। अरे ग्रुप हाँ बाय हाँ, और ऑर्डर बाय है ना यहाँ पे। अच्छा करेक्ट। यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं, ऑर्डर बाय के जगह पे ग्रुप बाय जैसे आप बोल रहे हो, तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि होगा कि नहीं। सो एज अ सेम आंसर आना चाहिए, बट देखो यहाँ पे नहीं चलता है, देखो हाँ क्रॉस आ रहा है। क्रॉस आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि ओवर के अंदर ग्रुप बाय ऑर्डर्ड बाय चलता है शायद, ऑर्डर्ड बाय चलता है, ग्रुप बाय नहीं चलता। अब ऑर्डर्ड बाय काम तो यहाँ करेगा पे क्या? ऑर्डर बाय नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए नहीं यहाँ पे। ऑर्डर्ड बाय काम नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो तो सीक्वेंस में आ जाएगा और वो चीज अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, सो वहां पे मतलब वही सेम चीज ही है, अगर देखा जाए तो ग्रुप बाय पार्टीशन, पार्टीशन बाय सेम चीज है, बट वहां पे नहीं चलता, ओवर के अंदर ग्रुप बाय नहीं चलता। सो यू हैव टू यूज पार्टीशन बाय। ओके वापस आते हैं। अब कैसा करें फिर, वहां तो नहीं चलता, यहाँ लगा के फ्रॉम देख लेते हैं। यस फ्रॉम टेबल सिनेरियो नेम डॉट। सिनेरियो डॉट EMP day 15।
So copy paste and then by group by department. department ID. तो ये तो हो गया, आंसर भी आ जाएगा। आंसर आ गया क्या? आंसर नहीं आया, अभी एवरेज सैलरी आया ना। हाँ एवरेज सैलरी है। नहीं मेरे को लगा 3 ही आया ना। आ गया, मुझे हाँ भी यही लगा। मेरे को ऐसे लगा क्योंकि 3 आया ना एग्जैक्ट। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये राम क्या थे, जॉन एंड मार्क का आना चाहिए, वो गलत आ रहा है। क्या है, एक मिनट देखने दो। 60,000, 55,000 और 35,000, इन लोगों का क्या है? कहाँ गया रे? राम का तो सही है, उसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, 60। गीता का गलत हो रहा है, ये गीता गलत है, ओम भी गलत है, दोनों गलत है, मतलब ये आंसर गलत। 3 क्यों आए फिर? एवरेज मारे ना, लास्ट वाला है वो, एवरेज मारा ना हमने, और तो वो फिर भी सिर्फ हमने ग्रुप बाय। डिपार्टमेंट। अरे वो फर्स्ट वाला होगा शायद, फर्स्ट या लास्ट वाला कुछ होगा। एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको। देखो ये डिपार्टमेंट 2 का ये फर्स्ट है। गीता में भी देखो डिपार्टमेंट 1 का ये फर्स्ट एंट्री है, और थर्ड वाले में भी ओम ही एक है, तो अच्छा 2 है पर ओम फर्स्ट है। सबके सामने अगर अपन को ऐसे दिखाना होगा कि सबका डिस्प्ले करो और सबके नाम भी डिस्प्ले करो, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब फिर मतलब आपको अभी सब क्वेरी चलानी पड़ेंगे, सब क्वेरी में होल्ड करना पड़ेगा, फिर उसको चिपका देना पड़ेगा कॉमा करके यहाँ पे। बट ये हमें इससे काम चल जाएगा हमारा। हाँ ये तो मिल रहा है ना अपने को, तो एवरेज सैलरी तो मिल रही है, तो अपना एक काम तो हो गया कि अपने को एवरेज सैलरी, ये आगे का ठीक है गलत है, बट हमें ये तो इम्पोर्टेंट है ना, और ये मिल रहा है। ये एक तरह से एक टेबल हो गया। अभी इनर जॉइन लगा हाँ हाँ के हाँ, सॉरी से इस टेबल पे डिपार्टमेंट आईडी से जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मेरे को आपका माइंड पसंद है, कि बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। चलो बताओ फिर कैसे करेंगे, फिर क्या क्या अभी शो करना है, क्या क्या शो करना है हमें, वो सोचो। अगर आप कभी भी इनर जॉइन लगा रहे हो या फिर कुछ भी लगा रहे हो, तो पहले सोचो कि क्या क्या प्रिंट करना है, क्या क्या प्रिंट करना था हमें। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। सभी सभी प्रिंट करना है, ठीक है। सो ये ले लिया हमने। डन। फिर अभी एवरेज सैलरी भी करना है इसमें। एवरेज सैलरी भी प्रिंट करना है, यस। तो कैसे करेंगे? कॉमा एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी ये है, इसको ले लो, ठीक है, ले लिया। डन। अरे पता कैसे चलेगा, ये यही वाले की बात चल रही है, तो पता कैसे चलेगा? ठीक है देखते हैं आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, कैसे करेंगे फिर आगे? सिलेक्ट कर लिया, फ्रॉम करना है फिर। हम्म कहाँ से? टेबल का नेम। हम्म तो फिर तो वो तो अलग हो गई ना, ये क्वेरी अलग हो गई, ये क्वेरी अलग हो गई। एवरेज सैलरी नहीं आ सकता वहाँ पे। नहीं नहीं आएगा ना, हमने प्रिंट करना है ना, आप ही तो बोला ना कि ये और ये और ये प्रिंट करेंगे, तो सही है ना। फिर बोले फ्रॉम इसका हमको करना है ना, मतलब हमारा टेबल बताना है उनको, ओरिजिनल टेबल सिनेरियो हाँ डॉट एम। हाँ, तो कैसे करेंगे? नॉर्मल सिनेरियो डॉट एम टे 15। अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या? तो कम, ठीक है, नो इशू। ऐसा हाँ, फिर इनर जॉइन मैं इस पे लगाने वाली थी, इस टेबल पे। कौन से वाले? अभी इनर जॉइन ले लो, ये जो कम हाँ, अभी कंप्लीट नहीं इनर करो जॉइन। ना। हाँ इनर जॉइन। इनर जॉइन, यस करेक्ट। देन फिर सर ये नीचे जो सिलेक्ट की क्वेरी लगी है वो पूरा। पूरा मतलब इसको एज अ सब क्वेरी ले लो, हाँ फिर इसको देना पड़ेगा कुछ नेम देना पड़ेगा। देयर इज सम एरर, कंप्लीट नहीं हुआ क्या? सर, सेमीकोलन। हम्म नहीं पर नहीं, ये, ग्रुप डिपार्टमेंट आईडी के बाद वाला कोलन आई ओ थी। हाँ 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 हाँ, सही है। तो ऐसा कंप्लीट। फिर
ऑन करना पड़ेगा पहले वाला। यस गुड। कहाँ पे लगाएंगे? पहले वाले को तो नाम ही नहीं है, फिर कैसा? नाम फर्स्ट वाले देना को पड़ेगा, या फिर scenario.m15 डायरेक्ट ले सकते हैं सर, या फिर दे सकते हैं नाम। scenario.m15, फिर उसके अंदर का आईडी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, आप तो डिपार्टमेंट आईडी से सिलेक्ट करोगे। scenario.day15.department.id। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो है ये भी आप टेबल ही सोच रहे हो ना, ये वाला, तो क्यों ना मैं इसको, कहाँ तक था, ये वाला था ना, इसी को एज ए टेबल डाल दूँ तो कैसा होगा? हाँ ये भी कर सकते हैं ऐसा, और इसमें लिख लेते हैं फ्रॉम, क्योंकि इसको फिर मैं नाम दे सकता हूँ, अलाइज देना है ना मेरे को। यहाँ पे क्योंकि वो दो आईडी रहेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा उसको डिपार्टमेंट आईडी लगाना किसके ऊपर है। सो सही लिखा है क्या मैंने? बट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, वही सेम केस जो था उसी चीज को मैंने बस नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं किया, इलाबरेट किया, उसको बड़ा किया और उसको नाम दे दिया। a.department.id is equals to b.department.id। करेक्ट है। ए डॉट डिपार्टमेंट, मेरे को स्पेल नहीं पता, ये वाला है, चलेगा, इक्वल्स टू बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, है ना? ओके चलो आंसर देखते हैं। नहीं, अभी देयर भी इज एरर आता ए है। एरर, क्या बोल रहा है? सर ये वाले में सिलेक्ट वाला है और ऊपर भी सिलेक्ट वाला, इसलिए है क्या? इसको समझ नहीं रहे ना, ये क्या चीज है करके, तो यहाँ पे ए डॉट, एवरेज सैलरी हमारा सेकंड वाले टेबल से आ रहा है, तो सेकंड वाले टेबल का नाम है बी, सो बी डॉट, अरे मेरे को लगा इससे हो जाएगा। सिलेक्ट, इनर जॉइन, कैसा? सैलरी एवरेज किसके ऊपर लगा रहे हैं? सैलरी, और यहाँ से हम सिर्फ क्या लेने वाले हैं? एवरेज लेने वाले हैं। और क्या चाहिए मेरे को? एवरेज डिपार्टमेंट, ये क्यों, ये तो पहले से मिल रहा है, तो मैं ये क्यों लूँ? वो मैंने क्यों डिलीट किया, क्योंकि पहले से हम ऊपर से तो मिल ही रहा है ना, इनर जॉइन लगा ही रहे, तो डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे है पहले से, तो वैसे भी ज्वाइन हो रहा है, तो ये तो हमें मिलेगा। यहाँ पे ये तो लिंकिंग के लिए तो ये तो रहना चाहिए, अननेसेसरी वो कोड था, इसलिए मैंने सिर्फ ये रखा और एवरेज रखा, बाकी चीज़ों को हटा दिया। आ गया क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर
write a SQL query to find all the employee who's earning more than average corresponding more than बोल रहा है earning more than oh वो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है वेयर क्लॉज लगा के देखते हैं वेयर क्लॉज क्या बोल रहा था वो सैलरी डॉट सैलरी ग्रेटर देन बी के अंदर है हमारा एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी अरे साला एरर प्रॉपर्टी है कुछ समझ रहा है क्या क्यों एरर है सर अगर हम वो एलियस वाला निकाल के करते हैं तो सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ी बोल रहा है सिंटैक्स कुछ तो गलत लिखा है हाँ मैम आप बोलो क्या निकाल तो दूं वो एलियस हटा दूं हाँ अगर हम ऐसे करते हैं तो वो एक्चुअली मैंने क्यों किया था मैं वो बता देता हूँ नहीं वो देखिए सब मुझे समझा बट मैं तो ऐसी मतलब कुछ तो करना है इसलिए अच्छा नहीं वो तो सही है वो तो वैसा तो ट्राई करना ही चाहिए बट नहीं हो रहा है some errors something went wrong select अब यहाँ पे कैसा वो एग्जैक्ट आंसर भी मेरे को नहीं बता रहा कि क्या गलती हुई है सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इशू है कुछ समझ रहा है क्या कहाँ गलत करो क्या सिंटेक्स में क्या गलती है ये नहीं है सर लग रहा है मुझे यहीं पे कुछ है क्या अच्छा रुक वही जाइए लग एक मिनट हम मेरे को ना पता नहीं क्वेरी मेरे पे डिवाइड कर करके रन करके देखें हाँ मेरे पे शक हो रहा है कि मैंने कहीं तो गलत किया है सो इनर जॉइन का सिंटेक्स क्या है ठीक है ये तो सही है सब क्वेरी आ गई यहाँ पे सब क्वेरी नहीं है इसमें नहीं है क्या begging you ओ ओ समझा आई नो आपको नहीं समझा तो मेरे को समझा तो मैं बताता हूँ हमने क्या हुआ गलती सर यहाँ पे ये कर दी कि हमने डालना था राउंड ब्रेसेस और हमने डाले हैं स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस सब कुछ बात है बाकी चीजें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी यप परफेक्ट सिंटेक्स में गलती थी वो हम भूल गए थे और जबकि अभी इसी के पहले वाले में किया है हमने अच्छा उसमें नहीं किया क्या अच्छा उसमें सब क्वेरी थी ही नहीं ओके ठीक है अपनी गलती आई एक्सेप्टेड सही है समझा किस तरीके से होती है छोटे से भी इसमें
थोड़े भारी क्वेश्चन रहे, ये हार्ड में आता है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े हार्ड में आते हैं। मिनट लग गए सिर्फ ये हाँ देखने के लिए कि गलत 5 मिनट हाँ, सिर्फ वो ब्रैकेट, वो लास्ट वाले में भी वैसा ही था ना, कि हम वो एकदम सड़ा सा वाला इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आंसर भी प्रॉपर नहीं देता है, बस वो इतना बोल देता है सिंटेक्स में गलती है, जाके देख लो क्या करना है तुमको, वो देख लो क्या चीज है। ये देखो यहाँ पे उसने बताया है, पर उसमें इतना क्लियरिटी नहीं रहती, और मैं तो जावा प्रोग्रामर हूँ, तो मेरे को तो इसके एसक्यूएल के इतने नहीं समझ में आते, पर मैं वो ढूंढ लेता। मेरा फाइंडिंग वाला जो है वो अच्छा है मेरा स्किल। बाकी मैं कैसा भी करके जुगाड़ लगा के बना सकता है, टाइम लगता है बस मेरे को पता है आपको ये चीज को टाइम नहीं लगेगा अगर आप लेके बैठोगे, तो मेरे को पता है, क्योंकि देखो इतना तो एक्सपीरियंस आ गया है कि कौन बंदा कितने जल्दी कर सकता है, ये तो मैं बता सकता हूँ। राइट। कर लूंगी ना सर मैं तो। या कर लोगे, पक्का कर लोगे, मेरे को पता है। बट जहाँ पे भी दिक्कत है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को पूछ लेना। हाँ सर फॉर श्योर। चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने मतलब मैं ना कुछ हमारी ऑफिस ने हमको एसक्यूएल ट्रेनिंग की सेशंस दी है, हम्म। तो मैं वो देख रही थी आज पूरा दिन। हाँ तो हाँ उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से सर सिंपल सिंपल चीजें बताई ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही पढ़ाना चाहिए। मतलब फालतू में एक छोटी छोटी बात इतना कॉम्प्लिकेटेड और कोई फ्लो ही नहीं है सर। आपने कैसे स्टार्टिंग में से छोटी से लेके फिर थोड़ा थोड़ा बिल्ड किया एक टॉपिक पे, हाँ वो हाँ ऐसे हाँ। कुछ भी रैंडमली बीच में एलाइस का बता दिया, फिर बीच में सिलेक्ट क्लॉज बता दिया, बीच में वेयर क्लॉज बता दिया, नहीं, और बीच में एक्चुअल में मैंने भी वैसा ही पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक्चुअल में। आपने वैसे नहीं, मेरे को तो लाइन से लगा मतलब अच्छे से एक छोटा छोटा। हाँ, वो तो मैंने डिजाइन किया ना उस कोर्स को, कि भाई किसी बच्चे को भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सके, बट अगर आप देखोगे तो मैंने इसके फ्लो से भी नहीं पढ़ा है, वेबसाइट के। वेबसाइट का फ्लो ही गलत है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्टिंग में, अरे भाई तुम पहले उसको टेबल तो क्रिएट करना सिखाओ, ये नीचे में है। हाँ, ये पहले होना चाहिए ना। हाँ, ये पहले होना चाहिए, बिकॉज वो टेबल तो नल क्रिएट करे। यूनिक, हाँ नल यूनिक डेटा टाइप ये सब बताया आपने। हाँ, फिर आपने छोटा छोटा बताया सम एवरेज मिन मैक्स। इसमें इतनी नहीं है, हाँ, जितनी मैंने मेथड्स बनाए उतनी नहीं मैंने, क्योंकि इसमें बहुत मेथड्स है। अगर मैं मेथड ही पढ़ाते रहूंगा तो एक साल तो फिर मेथड में ही जाएगा, तो मैंने सिनारियो बेस इसलिए तो लिया है कि इसमें जो भी छोटी मोटी डे टू डे लाइफ में जो आते हैं ना मेथड्स, वो इसमें कवर अप है, और जो सबसे ज्यादा ये यूज फ्लो होते हैं। सही लग रहा है मुझे। हाँ, ये थोड़ा हार्ड होते जाता है, जैसे इसमें 20 क्वेश्चंस अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 13 से 20, 15, 16, 20 क्वेश्चंस है। वो सारे माइक्रोसॉफ्ट, amazon के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, गूगल के एक दो ऐड किए हैं, ये मतलब एक्चुअल इंटरव्यूज में हुए वाले क्वेश्चंस है। ये अगर आप सर्च करोगे ना, ये क्वेश्चन मिलेगा, मैंने पेज से नहीं जनरेट किया। ये मैंने गूगल से उठाए, ये सारे सिनेरियो गूगल से ही उठा के हमने डाले। मतलब मैंने ही नहीं, और भी दो है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, उन लोगों ने, हम सबने मिल के इस चीज को डिजाइन किया है। अच्छा है सर, फ्लो बहुत अच्छा है हाँ, कोर्स का। थैंक यू सो मच। और प्लीज यार वीडियो बना देना, मेरे को अपलोड करना सर मैं है। पक्का करूंगी, इस वीकेंड पे आपको मिल जाएगा। पक्का पक्का है, मेरे को, मैं कितने दिनों से मतलब वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ना आप मैंने लोगों का, कल ने भी कल बात किया, हम कल ही बोल रहे थे यार सर की वीडियो बची है कर देंगे वो। अरे हम, मैंने वेबसाइट में आपका फोटो डाला, मैंने आपको बताया क्या? नहीं सर मैंने नहीं देखा। हाँ, पर प्लीज आपका थोड़ा सा अच्छा वाला, मतलब ऐसा प्रोफेशनल वाला फोटो दे देना, मैंने ना वो चोरी किया आपके इंस्टाग्राम से शायद से, या फिर आपके पता नहीं कहाँ से किया, कहीं से तो चोरी किया। वो कैसा वाला डाला चाहिए है, सर, ये देती हूँ। नॉर्मल वाला, ऐसा कुछ आपके पास प्रोफेशनल वाला होगा ना, जैसे ये वाला भी चलेगा आपका, ये वाला भी काफी बेटर है। सॉरी यार, बहुत पर्सनल वाली बातें मैं यहाँ पे, रुको मैं